ये कहानी हमें एक छोटे धूल भरे कस्बे में ले जाती है, जहां संकरी गलियां चाय, तेल और पुरानी यादों की खुशबू से भरी थी। उस कस्बे के एक कोने में 15 साल का एक लड़का रहता था, रहीम। उसके पिता बस स्टॉप के पास बरगद के पेड़ के नीचे जूते ठीक किया करते थे। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, पर हर शाम रहीम और उसके पिता कुछ सिक्के गिनते हुए हंसते थे। एक बरसाती रात सब कुछ बदल गया। रहीम के पिता बीमार पड़े और फिर कभी ठीक नहीं हुए। अगली सुबह रहीम उसी जगह बैठा था। उसके पास पिता का पुराना औजारों का बक्सा रखा था। लोग रोज की तरह वहां से गुजरते, कुछ उसे तरस भरी नजरों से देखते और कुछ ऐसे ही चले जाते जैसे कुछ देखा ही ना हो। कई दिनों तक रहीम अपने पिता की तरह जूते ठीक करने की कोशिश करता रहा, पर उसके हाथ छोटे थे, टांके बार बार खुल जाते थे। ग्राहक चिल्लाते, तुम्हें काम करना नहीं आता, हमारा वक्त मत बर्बाद करो। वो चुपचाप सिर झुकाता, जो बन पड़ता करता और कोशिश करता रहता। एक दिन दोपहर को जब वो अकेला बैठा था, पीछे से एक आवाज आई। वो था चाय वाला करीम चाचा। उन्होंने कहा, रहीम, तेरे अब्बा ने एक बार मुझसे कहा था, जूता चाहे कितना भी पुराना हो, अगर सही हाथों में जाए तो वो और कई मील चल सकता है। वो बात रहीम के दिल में उतर गई। उस दिन के बाद उसने ठान लिया कि वो हार नहीं मानेगा। हर रात जब बाजार बंद हो जाता, वो मोमबत्ती की रोशनी में जूतों की सिलाई का अभ्यास करता। वो देखता कि चमड़ा कैसे मुड़ता है, धागा कैसे पकड़ता है और सब्र से काम करने से फर्क कैसे पड़ता है। हफ्ते महीनों में बदल गए। धीरे धीरे रहीम का काम बेहतर होने लगा। लोग कहने लगे, बस स्टॉप के पास वाले लड़के के पास जाओ, वो जूते बिल्कुल नए जैसा बना देता है। लेकिन एक दिन कुछ अनोखा हुआ। एक मुसाफिर वहां रुका। उसका महंगा जूता फट गया था। उसने रहीम की छोटी सी दुकान देखी और बोला, तुम सोचते हो ये ठीक कर सकोगे? ये इंपोर्टेड है। रहीम मुस्कुराया और बोला, जनाब, जूते को क्या पता वो कहां का है, उसे बस किसी ऐसे की जरूरत होती है जो उसे ठीक करना जानता हो। यात्री हंसा और उसने हामी भर दी। रहीम ने घंटों लगाकर जूता ठीक किया और जब उसे वापस दिया, वो बिल्कुल नया लग रहा था। यात्री हैरान रह गया। उसने पूछा, तुम्हें यह किसने सिखाया? रहीम ने ऊपर देखा और कहा, मेरे अब्बा और जिंदगी। वो मुसाफिर कुछ पैसे ज्यादा देकर बोला, तुम में हुनर है, अगर कभी अपनी दुकान खोलो तो मुझे बताना। वो छोटी सी बात रहीम की जिंदगी बदल गई। उसने हर रुपया बचाना शुरू किया। नए कपड़े खरीदने की बजाय वो अच्छे औजार, धागे और पॉलिश खरीदता। सालों बाद वही लड़का जो बरगद के नीचे बैठता था, अपनी दुकान खोला, रहीम शू रिपेयर एंड को। दुकान बड़ी नहीं थी, पर उसका नाम इज्जत से लिया जाने लगा। वो दूसरे गरीब लड़कों को भी सिखाने लगा। कहता, मदद का इंतजार मत करो, जो है उसी से शुरू करो, टूटी चीजें भी तुम्हारा भविष्य बना सकती हैं। एक शाम जब रहीम अपनी दुकान बंद कर रहा था, उसकी नजर अपने अब्बा के पुराने औजारों के बक्से पर पड़ी। वो अब भी काउंटर पर रखा था। उसने उसे हाथ लगाया और धीरे से कहा, अब्बा, मैंने सिर्फ जूते नहीं, अपनी जिंदगी भी ठीक कर ली। मेहनत को कभी बड़ी शुरुआत की जरूरत नहीं होती। ईमानदारी और सब्र के साथ किया गया छोटा काम भी किस्मत बदल सकता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है, तो उसे उस शख्स के साथ शेयर करें जिसे अपने अंदर झांकने की याद दहानी की जरूरत है। सब्सक्राइब करें, हौसला पाएं और कभी मत भूलें, सबसे बड़ी तब्दीली अंदर से शुरू होती है।